अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमेजिन करें कि आप कार के ज़माने में रहते हैं और आप जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने शेर आ गया। अब 3 ही तरीके हैं कि आप इसको रिस्पॉन्स करें, या फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज़। या तो आप उससे लड़ेंगे, या आप फ्लाइट यानी भाग जाएँगे, आप किसी दरख्त पे चढ़ जाएँगे, या फ्रीज़ या कि आप इतने शॉक हो जाएँगे, इतने नम हो जाएँगे कि शेर आपको खा जाए। नाउ ये इन रिस्पॉन्सेस को प्रिमिटिव पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं, यानी पुराना जो दिमाग का हिस्सा था, वो हिस्सा जो हमारे गार्ड में रहने वाले जो बुजुर्ग थे वो यूज़ किया करते थे। और ये हिस्सा दिमाग के एक बहुत छोटा पार्ट है जिसको कहते हैं अमिगडाला, उसकी रिस्पॉन्सेस पे होता है। अच्छा, अमिगडाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत अहम हिस्सा बनाया है और बहुत ज़रूरी भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में जाते हुए फुल स्पीड पे जा रहे हैं और आगे कोई बकरी या बिल्ली आ गई है, तो आप जो वो फुल स्पीड में जाते हुए एकदम से फुट ब्रेक लगाएंगे बगैर सोचे समझे। उस वक्त आपने ये नहीं सोचना कि आज लगाऊं या कल लगाऊं, किस स्पीड पे जा रहा हूँ। जो जो आप लगाएंगे वो अमिगडाला रिस्पॉन्स है, बगैर सोच के, जस्ट इमरजेंसी रिएक्शन। अब उसके बाद में आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब वो ख़त्म हो जाता है इंसिडेंट, यानी आपने फुट ब्रेक लगा दिया, गाड़ी बंद रुक गई, तो आपने देखा होगा आप अक्सर आपका रिस्पॉन्स, आपका सांस बढ़ रहा होता है, आपको ठंडे पसीने आ रहे होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली अमिगडाला रिस्पॉन्सेज होती हैं उसके बाद में। और इसमें जो साइंस है वो इसके बिहाइंड वो ये है कि 2 हिस्से हैं द नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल हालात में काम करता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारी नॉर्मल बॉडी चलती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब चलता है जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में काम करते हैं, जैसे प्यूपिल, जिसमें हमारा शायद आंख के अंदर प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, मुझे ठंडे पसीने आने लग जाएंगे, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाए या बहुत कम हो जाए। अच्छा, इसकी एक और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आपने बिल्ली देखी हो, तो बिल्लियाँ जो सी हैं, जब अक्सर उन पे वो जिन सवार हुआ होता है और वो भाग रही होती हैं वो इधर उधर, तो वो जो रिस्पॉन्ड दे रही होती है ना, उनका जो प्यूपिल भी डायलेट हुआ होता है और दुम हिला रही होती हैं और जो भी कुछ, वो जो है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम तो वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मोर और लेस बहुत सारे हमारा नर्वस सिस्टम के पार्ट्स वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली ये कि हम रैशनल नहीं उस वक्त कर रहे होते, उस वक्त हम सोच नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा इमरजेंसी ब्रेन चल रहा होता है। अच्छा, इमरजेंसी ब्रेन उस सिचुएशन में हमने गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगानी थी, ऑन हो गया। अब क्या वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा? अच्छा, हो सकता है एक दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो तो हो जाए, थोड़ी देर के बाद में वो खुद ही आप काम डाउन हो जाए। लेकिन अगर आप किसी, अल्लाह ना करे, किसी बड़े एक्सीडेंट से गुजरे हैं, तो शायद वो पैनिक अलार्म बटन ऑन ही रहे, वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑन ही रहे। ऑल्सो अगर आप इमेजिन करें, वो जो मैंने गार वाली एग्जांपल आपको दी थी कि आप जंगल में हैं और आपके सामने शेर आ गया है। सोचिए अगर वो शेर हर रोज आपके घर आता है किसी इंसान की सूरत में, और घर में मार धाड़, लड़ाई, मार कुटाई, गालम गलोच होती है, तो वही इंसान आपके लिए अब शेर बन चुका है। और फिर आपकी रिस्पॉन्सेज वही नहीं होंगी जो अमिगडाला रिस्पॉन्सेज जो आपके किसी गांव में रहने वाले बुजुर्ग की होती। आप फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड में से किसी सिचुएशन में से गुजरेंगे। इन फ्यूचर मैं उसमें आपको एक और भी ऐड करके बताऊंगी जो हम ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज जिसमें कहते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये मैं समझा दूँ कि ये 3 रिस्पॉन्सेज मेनली हैं। अच्छा, अब यूके में रहने वाले लोगों को मैं एक और एग्जांपल भी दे दूँ शायद, कि आपके घरों में स्मोक अलार्म होगा। अगर कभी ख़वातीन रोटी बनाते हुए रोटी जला देती हैं, या इवन मेल्स भी, अगर कोई किचन में जाता है और कुछ चीज़ जल जाती है, तो वो स्मोक अलार्म ऑन हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन प्रेस करते हैं बटन स्मोक अलार्म का और खिड़कियाँ खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं कि स्मोक निकल जाए। वही चीज़ शायद पाकिस्तान में आप देखें, दफ्तरों में अक्सर फायर अलार्म्स है, तो वो भी इसी रिस्पॉन्स पे करते हैं। अब सोचें कि ये स्मोक अलार्म या फायर अलार्म खुद से बंद हो जाते हैं, लेकिन अमिगडाला रिस्पॉन्स अगर आपका कंटिन्यू है, आप मुस्तकिल एंक्शस फील कर रहे हैं, आप मुस्तकिल इन रिस्पॉन्सेस से गुजर रहे हैं, आप मुस्तकिल, आपको पसीने आते हैं, आपका हार्ट बीट तेज़ होता है, आपको नहीं समझ आता आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको
किसी थेरेपिस्ट के पास जाना है जो आपको एक बेहतर डिफरेंट सॉल्यूशंस दे सके। एक सिंपल सा रिस्पॉन्स जो बहुत डिस्गस्टिंग है लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो ये है कि आपका सलाइवा मुंह में थूक बनना बंद हो जाता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या ये इमरजेंसी सिचुएशन ऑन होती है। तो मुंह में आर्टिफिशियल थूक बनाना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स गली में ना फिर थूकिएगा या सड़क पर ना थूकिएगा, लेकिन उसके बनाने से आपका वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगा। एक ये, या फिर एक वीडियो रिलीज़ की थी प्रिंस हैरी ने कुछ अर्से पहले, इसको कहते हैं बटरफ्लाई टैप। सो आप लिटरली एक बटरफ्लाई बना लेंगे हाथ के और आप टैप करना शुरू करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड जहाँ पे दिल है उस साइड से राइट, और ये आपने सांस की रफ्तार पे करना है। तो 1 2 1 2, उसमें आप अल्लाह का नाम लें, आप कोई अच्छी सोच सोचें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आंखें बंद कर लें, मेडिटेट करें, लेकिन आप मोर ये करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग ये मैसेज लेगा कि अपनी हार्ट बीट को आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन कर दें, और आपका अगेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टॉप हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी मीठी सेशन था। सोचिएगा कि अगर आप फाइट फ्लाइट फ्रीज में रहते हैं तो क्या आपके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट, आपके इर्द गिर्द की सिचुएशन आपको इस इमरजेंसी सिचुएशन का हिस्सा बना चुकी है, और आप इसको फिर कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप सिचुएशन को बेहतर नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट को बेहतर नहीं कर सकते, तो फिर कुछ स्ट्रैटेजी सीखें, ताकि कुछ टूल्स सीखें जिससे अपने आप को बेहतर कर सकें। लेकिन इस इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत अरसे तक रहना बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ पे परमानेंट असर भी पड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।